अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का जो 8वां एडिशन है चंद ही रोज में शुरू होगा और पहला मैच लाहौर और मुल्तान के दरमियान मुल्तान के ही स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले PSL के जो मैचेस थे लाहौर और कराची में ही करवाए जाते थे और प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी आसानी होती थी कि एक ही जगह पे रहने और एक ही जगह पे मैचेस हैं। मगर इस बार जो स्केड्यूल है काफ़ी डिफरेंट है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से एक मैच अगर मुल्तान में है तो दूसरा मैच क्वेटा में है, तो टीम्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसमें कोई अवाम या फिर कोई शायकीन है, क्रिकेट का कोई हेडिक नहीं है, ये प्लेयर्स के ऊपर ही है सब कुछ। और PCB की तरफ से जो उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वो उनके ऊपर ही है। मगर जो लोग हैं वो इस बार काफ़ी खुश भी हैं कि मुल्तान और पिंडी के स्टेडियम में मैचेस होंगे। मगर इससे पहले जो इंटरनेशनल मैचेस थे वो लाहौर और कराची में काफ़ी कम हुए बनिस्बत के मुल्तान में और पिंडी के स्टेडियम में ज़्यादा मैचेस करवाए गए, क्योंकि मौसम भी ऐसा था कि जिसके बिना पर मुल्तान में उतना टेम्परेचर हाई नहीं होता सर्दियों में, तो इस वजह से वहाँ पे मैच करवाए गए। मगर उसके बाद अब PSL आपको सबसे पहले बताएंगे कि लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी PSL में सबसे जो टॉप पे टीम थी मुल्तान सुल्तान, और 2 साल ही हुए मुल्तान सुल्तान की जो टीम भी बनी और जो मोहम्मद रिजवान थे उसके कप्तान भी बने और पहले कप्तान बने कि पहली बार में उन्होंने जो टाइटल था अपने नाम भी किया। और मुल्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस आना रिजवान को इसका ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है, क्योंकि कप्तान पे ही टीम होती है। अगर कप्तान अच्छा लीड कर रहा है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, तो वहाँ पे ही कहाँ पे टीम स्टैंड करती है ये मुल्तान के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो उनके ओपनर जो 7 बल्लेबाज थे, शान मसूद थे, सुहेब मकसूद थे, और सुहेब मकसूद जो हैं वो मुल्तान को छोड़ चुके हैं इस बार। मगर शान मसूद फॉर्म में नजर भी आएंगे और उनकी वीडियोस भी देखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने कोचेस के साथ, पर्सनल ट्रेनर्स के साथ। और उसके अलावा जो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे टीम थी लाहौर कलंदर्स थी, मगर जब फाइनल में टाकरा हुआ दोनों टीम्स का तो लाहौर कलंदर्स ने बाजी ले ली। मगर जिसकी जो परफॉर्मेंस सबसे डाउन थी वो कराची किंग्स था, क्योंकि लास्ट ईयर इमाद वसीम के अकॉर्डिंग के बाबर ने जब कप्तानी की और उससे पहले वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर भी रहे थे, मगर उनकी कप्तानी से बहुत शिकायतें भी थी बाबर आजम की, क्योंकि वसीम अकरम जो थे कोच वो नज़र भी आया काफ़ी मैचेस में कि ड्यूरिंग मैच उन्होंने आके जिस तरह से बाबर से एक आर्ग्यू भी किया और एक डिबेट करते हुए नजर आए काफ़ी सख्त अंदाज में। और उसके बाद सोशल मीडिया पर वसीम अकरम को जिस तरह से क्रिटिसिज्म मिला वो सबने देखा और सबने उसके ऊपर मजीद बात भी की। और कराची वो टीम थी जिसने लास्ट ईयर एक मैच विन किया, वो भी लाहौर कलंदर्स के साथ जो मैच हुआ था उनका। और उसके अलावा जो लाहौर की ओवरऑल परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छी थी, मगर कराची से आकर जो मैच था वो उसमें कराची की एक अलग ही परफॉर्मेंस नजर आई। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कराची की टीम ही है। और जॉर्डन ने वो प्लेयर हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे से कराची किंग्स के साथ ही हैं और उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने कराची में। और उसके अलावा जो नजर है मोहम्मद इलियास थे और बाकी जितने प्लेयर्स थे, किसी की उस तरह से कारकर्दगी नजर नहीं आई। मगर बाबर आजम अच्छे स्कोर बनाने में कामयाब रहे। मगर PSL सीजन 8 में इमाद वसीम को फिर से कप्तानी भी दी गई और उनका यही कहना है कि जो लास्ट ईयर काफ़ी ऐसी मैनेजमेंट थी जो ठीक नहीं थी, टीम को जो लीड करने वाला बंदा था वो ठीक नहीं था, वो उसको अपने बनिस्बत अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना था, खुद को इम्प्रूव करना था और वहाँ पे वो टीम को लीड कर रहा था। उसको मजीद ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, उनकी जानिब से यही कहा गया। मगर कराची वो टीम थी जिसको उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म मिला और लाहौर के साथ जो मैच था वो ही मैच विन किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी काफ़ी इस चीज़ में हार्ड लक भी रही। और सलमान इकबाल की अगर बात करें जो CEO हैं, ऑनर हैं कराची किंग्स के, उनको जिस तरह से क्रिटिसिज्म मिलता है हर दफ़ा, क्योंकि लाहौर और जब भी कराची का मैच होता है तो इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच लग रहा होता है, क्योंकि सीज़न 1 से सीज़न 7 तक जो लाहौर कलंदर्स को लेके इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती थी कि कभी कोई एक मैच भी विन नहीं करते थे, मुश्किल से अगर एक मैच भी जीतते थे तो यही कहा जाता था कि जो पाकिस्तान टीम का हाल है वो इस वक्त लाहौर कलंदर्स का हाल है। मगर लाहौर कलंदर्स ने जब शाहीन शाह ने आगे क़यादत की, टीम को संभाला, तो वो कप्तान भी बने जिन्होंने आके टीम को विन भी करवाया। इससे पहले सुहेल अख्तर भी थे, मगर उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ खास बेहतर भी थी, मगर टीम को वो लीड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो प्लेयर थे जो टीम का कौमी टीम का हिस्सा भी नहीं थे और बाकी जो उनके अंडर प्लेयर्स थे वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। ताहम कि उनके 1-2 सीजन्स में AB डिविलियर्स ने भी ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को, मगर AB जो थे वो खुद भी आके लाहौर को मैच जितवाने में कामयाब नहीं रहे थे। मगर अब डेविड विजे हैं जो कि लाहौरी जो हैं उनको काफ़ी पसंद करते
करते हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए ओवरऑल के किसी भी चाहे टीम को कोई सपोर्ट करें शायकीन क्रिकेट, लेकिन वो डेविड विज़े से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो उनके लास्ट में आके 2 छक्के होते हैं ना, लोग उनको देखना बहुत पसंद करते हैं। और उन्हीं की बिना पर लाहौर कलंदर्स ने लास्ट ईयर मैचेस भी विन किए कि उनकी जिस तरह से परफॉर्मेंस रहती है लाहौर के साथ, यही लगता है कि कोई पाकिस्तान का अपना प्लेयर है, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं है। और राशिद खान है, वो भी काफ़ी सिंसियर हैं, काफ़ी लॉयल हैं लाहौरियों के साथ, कि वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं लाहौर को जितवाने में। मगर सलमान इकबाल के बात पे वापस आएंगे कि सलमान इकबाल ने जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया कि जब लाहौर कलंदर्स मैचेस नहीं जीतता था तो वो यही कहते थे कि लाहौर वो टीम है जो मर्जी कर ले, वो मैच नहीं जीत सकती। तो लास्ट ईयर यही उनके साथ हुआ कि एक मैच जीता, वो भी लाहौर से जीतने में कामयाब रहे। अदरवाइज जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी ओवरऑल कंडीशन थी, वो यही लग रहा था कि शायद आप जब दूसरे पे तनकीद करते हैं तो वो चीज़ आपके अपने ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन लाहौर कलंदर्स वो टीम है कि जहाँ भी मैच टफ मैच पड़ा या फिर जहाँ पे ऐसी कंडीशन लगी कि लाहौर यहाँ पे मैच हार जाएगा, वहाँ पे ही आके लाहौरियों ने, जो उनके अच्छे बॉलर्स हैं जिसमें ज़मान खान की बात करेंगे कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो लास्ट PSL 7 में जो मैच जारी था और लास्ट ओवर में जहाँ पे उनके पास उनके इतने अच्छे बल्लेबाज भी थे, आजम खान थे, उसके अलावा आसिफ भी थे और हिटर भी हैं, नज़र भी आए कि जिस तरह से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने छक्के लगा के गेम भी जितवाई, मगर वहाँ पे वो भी ना चल सके। और ज़मान खान ने आके जो लास्ट ओवर था वो बहुत कमाल करवाया, कि इतनी अप्रिसिएशन भी मिली और वहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने मैच विन करके सेमीफाइनल के लिए आया था। तो इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो लाहौर कलंदर की ही टीम में मिल सकते हैं। बाकी के टीम्स को देखें तो वन साइडेड मैच विन कर जाती हैं, मगर लाहौर कलंदर्स ने लास्ट मोमेंट पे आके लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे ही मैच विन किया। जितने मैचेस आप उठा के देख लें, इंटेंस मैचेस होते हैं और मज़ा भी आता है। और यही कहा जाता है कि लाहौर की टीम और पाकिस्तान की टीम एक बराबर है, बहुत कंपेयर किया जाता है दोनों टीम्स को। तो इस तरह से, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की ही टीम है लाहौर कलंदर्स भी, तो पाकिस्तान का काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ता ही है। तो और प्लेयर्स भी हमारे वो प्लेयर्स हैं जो कि हमारी टीम के साथ हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और तलत हुसैन जो हैं, इससे कबल नजर आया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, मगर इस बार उन्होंने ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को और सरमनी में उनकी जानिब से ही कहा गया कि हाँ मैं लाहौर का हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं लाहौर की टीम में भी आ गया हूँ। मगर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बाबर आजम को भी लाहौर की ही टीम में देखना चाहते हैं। क्या ऐसे वजूहात हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लाहौरियों से लाहौरियों की जो लाहौर कलंदर से मोहब्बत है, बल्कि आप किसी भी सिटी से उठा के देख लें, किसी भी जो टीम को सपोर्ट करेंगे उनसे पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बाबर भी लाहौर में ही आ जाए। मगर पेशावर में अब बाबर कप्तानी करेंगे और पेशावर की टीम की जो फैन फॉलोइंग वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि पेशावर में पहले नजर आया कि शाहिद अफरीदी भी थे और नुमाइशी मैच में उन्होंने पेशावर को ज्वाइन किया, तो और वहाब रियाज भी थे। मगर वहाब रियाज जो हैं अब मिनिस्टर भी बन गए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और उनके ऊपर जिस तरह से लोगों ने मीम्स बनाए कि वो मिनिस्टर हैं जो पहली बार पहले PSL खेलेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री का जो है खलफ भी उठाएंगे। तो इस तरह से जो लोग हैं काफ़ी इन मोमेंट्स को एंजॉय भी करते हैं और क्रिकेट में जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो ऑन द फील्ड हैं या ऑफ द फील्ड हैं, तो उस पर बहुत उसको फ़नी वे में और बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं जो आगे PSL के मैचेस हैं अच्छे देखने को मिले और इंटेंसिटी नजर आए कि लास्ट मोमेंट तक पता चले कि मैच को ना पता चले कि कौन सी टीम मैच जीत रही है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।